बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान फरीद है। मैं आज आपके साथ तमाम फसलों की सबसे महंगी खुराक, बुनियादी इनपुट फास्फोरस खाद के बारे में बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। फास्फोरस तमाम फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए पूरी मिकदार में वक्त पर देना बहुत ज़रूरी होता है, मगर इस वक्त फास्फोरसी खादों की कीमत ज़िम्मेदार की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है और फास्फोरस खाद देना ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि किसी भी फसल को पूरी मिकदार में वक्त पर पूरी फास्फोरस ना देने का नतीजा कम और लो क्वालिटी की पैदावार की शक्ल में आता है। फास्फोरस पर बात करें तो फास्फोरस बुनियादी तौर पर किसी भी फसल की जड़ की बढ़ोतरी, इसके अलावा अच्छी पैदावार और फसल की वक्त पर पकाई के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान में फास्फोरसी खादों की कीमत इस वक्त पिछले साल की निस्बत 4 गुना बढ़ चुकी हैं। अगर हम देखें तो ये वो खाद है जिसका ज़िया हमारी ज़मीनों में सबसे ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि DAP बुनियादी तौर पर तेज़ाबी ज़मीनों या लो pH की ज़मीनों की खाद है, मगर मजबूरन जब हम इस खाद को अपनी ज़मीनों में जहाँ पर pH तकरीबन 9 के करीब पहुँच चुकी है और अल्कलाइन या असासी ज़मीनें हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो फास्फोरसी खाद का ज़िया हमारी ज़मीनों में सबसे ज़्यादा है और इतनी महंगी खाद का ज़िया ज़मींदार हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपके साथ हमारी ज़मीनों में कुदरती तौर पर मौजूद फास्फोरस के बारे में बात करूंगा। हमारी ज़मीनों में कुदरती तौर पर हर एकड़ के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में फास्फोरस मौजूद होती है। अगर हम फ़ी एकड़ देखें तो फ़ी एकड़ 90 किलोग्राम से लेकर 270 किलोग्राम की मिकदार हमारे खेतों में फास्फोरस की मौजूद है, लेकिन इस मौजूद मिकदार का 80% वो इमोबाइल होने की वजह से पौधों को दस्तयाब नहीं होता। बाकी जो फास्फोरस बचती है, उस बची हुई फास्फोरस का 35 से 65% हिस्सा वो ऑर्गेनिक है फास्फोरस है या नामियाती फास्फोरस है, और बकाया 35 से 70% हिस्सा वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है। याद रखने की बात है कि इनऑर्गेनिक फास्फोरस पौधों को दस्तयाब होती है, जबकि ऑर्गेनिक फास्फोरस पौधों को या तो बिल्कुल दस्तयाब नहीं होती या बहुत ही पेचीदा मराहिल से गुजरने के बाद दस्तयाब होती है। ऑर्गेनिक फास्फोरस ये पौधों के मुर्दा हिस्सों, जानवरों की वेस्ट और इसके अलावा ज़मीनी खुर्दबीनी जानदारों पर मुश्तमिल होता है। जब हम इनऑर्गेनिक फास्फोरस की बात करें तो इनऑर्गेनिक फास्फोरस वो हमारी ज़मीनों में 3 शक्लों के अंदर मौजूद होती है। पहली शक्ल ऐसी इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो पानी में या सॉइल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो चुकी हो, हल पजीर हो, वो पहली शक्ल है, और ये फास्फोरस की ऐसी शक्ल है जो पौधों को रेडिली अवेलेबल होती है, फौरी और बहुत ज़्यादा मिकदार में दस्तयाब होती है। वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो ज़मीन के अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के साथ अटैच हो, उसे हम सॉर्ब्ड फास्फोरस कहते हैं, और ये बहुत स्लो रिलीज़ होती है, और स्लो रिलीज़ होने की वजह से पौधों को बहुत स्लो दस्तयाब या आहिस्ता से दस्तयाब होती है। तीसरी किस्म वो फास्फोरस है जो कि ज़मीन में मौजूद प्राइमरी और सेकेंडरी फास्फेट मिनरल्स के साथ अटैच होती है, मसलन कैल्शियम फास्फेट, इसके अलावा एल्युमिनियम फास्फेट और आयरन फास्फेट। वो फास्फोरस जो कैल्शियम फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट और आयरन फास्फेट के साथ अटैच होती है, ऐसे पूल के अंदर मौजूद फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा
سلو ریلیز ہوتی ہے۔ یہ 3 اقسام کی ان آرگینک فاسفورس ہوتی ہے جو ہماری فصلوں کو دستیاب ہوتی ہے، اور کس مقدار میں فاسفورس یہ دستیاب ہوتی ہے اور کن مراحل کے سے گزرنے کے بعد دستیاب ہوتی ہے، یہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں فاسفورس سے متعلقہ آپ کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔